आपको कुछ निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। खुशहाल जीवन कैसे जिए, आप भी सुने, बच्चों को सुनाएं, पति को भी सुनाएं, पत्नी को भी सुनाएं, माता पिता को सुनाएं, सास ससुर को सुनाएं। सबके मतलब की बात है कि खुशहाल जीवन कैसे जिए, मस्ती के साथ जीवन कैसे जिए। तो ऐसी हम आपको चर्चा कर रहे हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में बढ़िया जीवन जीने के लिए छोटा छोटा बदलाव लेकर के आइए, जिसमें सबसे प्रमुख बात मैं निवेदन कर रहा हूँ वो बात है नींद पूरी कीजिए। नींद पूरी करोगे तो सोचने की ताकत बढ़ेगी, नींद पूरी होगी तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी। देखिए आप कितने अति प्रसन्न होकर के जीवन जिएंगे। नींद पूरी कीजिए। यदि नींद पूरी नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, तनाव युक्त जीवन हो जाएगा। जीवन तनाव युक्त नहीं, जिंदगी तनाव मुक्त होनी चाहिए। इसलिए इतनी कोशिश कीजिए कि कम से कम 6 घंटा तो रोज सो गए ही। आवाज देखो सही, आवाज सही। तो 6 घंटे की तो नींद रोजाना लेते ही रहिएगा। ऐसा कुछ जीवन जिए जिसमें नींद पूरी होवे। नित्य व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। 6 महीने में कम से कम एक बार ऐसी जगह पर जाइए जहां एक आध रात्रि आप नदियों के किनारे रह करके आए। नदियों के किनारे रहने से श्वास का रोग नहीं होता, दमा नहीं होती, बीमारी नहीं होती। ये नदियों के किनारे रहने का इतना बड़ा प्रभाव है। 6 महीने में कम से कम 1 से 3 रात्रि के लिए ऐसी जगह पर जाइए जहां नदियों के किनारे आप रह सकें। सुखी जीवन जीने के कुछ पॉइंटों का मैं निवेदन कर रहा हूं जो कि हमारे और आपके बहुत काम आएंगे। तो यह जरूर कीजिए, अपनी दैनिक चर्या में इस प्रकार के थोड़ा कुछ परिवर्तन करें, फिर आप देखिए कि जिंदगी जीने में कितना आनंद आता है। सेकंड नंबर की बात कहूँगा, किताबें पढ़िए, अध्ययन कीजिए। किताबें पढ़ने से रोज कुछ सीखने के लिए मिलता है। किताबें पढ़ करके उसको अपने हृदय में उतारिए, उसको जीवन में उतारिए। फिर आप देखिए कितना सुखद जीवन आप जीते हैं, कितना आनंदोत्मग्न जीवन आप जीते हैं। आनंद हो जाएगा। नित्य हम लोग किताबें पढ़ते हैं। अभी भी मैं कमरे में एक बुक ही पढ़ रहा था और किताब का भी नाम भी बड़ा अद्भुत है, भर्तृहरि शतक। आप विदुर नीति पढ़िए, भर्तृहरि के 3 शतक पढ़िए, चाणक्य महात्मा को पढ़िए, स्मृतियाँ पढ़िए, पाराशर स्मृति जरूर पढ़िए। फिर आप देखिए कि ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी को कितना मधुर बना देती। किताबों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। किताबों के साथ जुड़ोगे तो स्वस्थ और फिर आप व्यस्त ही रहेंगे। अपना 1 मिनट भी खाली मन छोड़िए। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए बात बता रहा हूँ। आपके आसपास यदि कहीं गौशालाएं हों तो गौ माता को लाड़ कीजिए, उनकी रीढ़ की हड्डी पर अपना हाथ घुमाइए, हाथ फेरिए, उनसे स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए। जो गौ माता को टच करता है जिंदगी में उसका हार्ट अटैक नहीं हो सकता, उसका हार्ट कमजोर नहीं हो सकता, उसके फेफड़े कमजोर नहीं हो सकते। सूर्य केतु नाड़ी गौ माता के पास है 84 लाख योनियों में। उसका स्पर्श करने से ही हृदय को मजबूती, हार्ट को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। बाहर ऐसे कई देश हैं जहां गौ माता के संग 1 घंटा रहने के लिए 20,000 रुपया चुकाना पड़ता है, लेकिन हमारे भारत में ये सब सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं, बिल्कुल फ्री में हैं। तो ये आप गौ माता के साथ लाड़ कीजिए, उससे दुलार कीजिए, उससे प्यार कीजिए। 24 घंटे में से एक आध बार छोटे छोटे बच्चों के साथ जरूर बैठिए। हाँ, इससे स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा असर होता है, बड़ा फायदा होता है। बच्चों की जरूर संगति करें। भले ही आपको हंसी नहीं आ रही है, अगली बात निवेदन करूंगा, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुस्कुराने से मस्तिष्क को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मुस्कुराना, हंसना ये मस्तिष्क की बिल्कुल खुराक है। सुखी जीवन की ये मैं बातें बता रहा हूँ। रात को सोने से पहले सरसों के तेल की मालिश कीजिए मस्तिष्क पर। हफ्ते में 2 बार अपनी नाभि में देसी घी या सरसों का तेल डालिए। फिर आप देखिए आप कितने प्रसन्न रह सकते हैं।